Yes, good morning, students. Here we are going to discuss fourth chapter of history, tribals during the colonial rule. Tribes, you know well, they are early men and they cut off themselves from the mainstream society and they preserve their cultures and other system of their livings. Tribal people constitute about 8% of the nation's total population. The majority of tribal population live in Jharkhand, Odisha, MP, Chhattisgarh, northern states. इन स्टेट्स में झारखंड उड़ीसा एमपी वगैरह में ये ट्राइबल की पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है. देर आर स्मॉलर नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु केरला एक्सेट्रा. इन सब में कम पाए जाते हैं, लेकिन लगभग ओवरऑल इन सभी स्टेट्स में ये ट्राइबल्स मिलते हैं. From early times, the tribes have been located in dense forest hills which were cut off from outside life. They scarcely had any contact with the outside world. Generally, पहले समय से भी देखा जा रहा था कि जो ये ट्राइब्स होते हैं ये ज़्यादातर उन हिली एरियाज़ में या फॉरेस्टेड एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में ही रहा करते थे और बहुत ही मुश्किल से ये आउटसाइडर्स को अपनी एंट्री दिया करते थे अपने सोसाइटी में. नाउ वी कम टू ट्राइबल सोसाइटीज़. A number of characteristics have been seen as establishing tribal identity. बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक ट्राइबल आइडेंटिटी को की विशेषताओं को बताती हैं. These include language, religious affiliation, economic pattern, geographic location and self-identification. उनकी लैंग्वेज, उनके धर्म को फॉलो करने का तरीका, उनका इकोनॉमी कैसे जनरेट करते हैं, इन सभी इश्यूज में उनकी एक अलग आइडेंटिटी होती थी. नाउ हियर ट्राइबल्स ऑफन प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन. आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो आप जानते ही होंगे कि इसमें एक फॉरेस्टेड एरियाज़ को पूरा कट करके बर्न किया जाता है एंड देन एश स्प्रेड टू दैट ग्राउंड फॉर द फर्टिलाइजर्स. वहाँ फर्टिलाइज़र की तरह से उस ऐश को वहाँ पर पूरा यूज़ किया जाता है. देन आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ एग्रीकल्चर व्हेन द fertility goes down, then they leave it and go for the another forested areas. वो ऐसे ही अदर फॉरेस्टेड एरियाज में जा करके वहाँ पर उसको जला करके और फिर वहाँ पर एग्रीकल्चर करते थे. तो नो डाउट इट वाज हार्मफुल फॉर द नेचुरल वेजिटेशन एंड इट वाज आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. Tribal society tend to be egalitarian, as leadership being based on the ties of kinship and personality rather than on the hereditary status. सबसे अच्छी बात यहाँ पर जो ट्राइबल्स में देखने को आती थी कि वहाँ एलिजिबिलिटी और पर्सनैलिटी के आधार पर उसका मुखिया चुना जाता था. ओके, वहाँ पर हेरिडिटरी नहीं था, कोई एक ही परिवार के लोग वहाँ पर मुखिया नहीं होते थे. नाउ हियर चेंजेस इन ट्राइबल सोसाइटीज़ में देखते हैं हम. द कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड हैड इफेक्ट ऑन द ट्राइबल सोसाइटीज़ कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस. यस, नो डाउट जैसे जैसे कुछ आउटसाइडर्स यानी जैसे जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी थी उसका इफेक्ट जैसे जैसे इन ट्राइबल सोसाइटीज़ में पड़ा, कुछ चेंजेस ज़रूर आए. They generally worshipped their clan gods, but contact with outsiders make them aware about other people's societies and cultures. वो अपने जो प्रमुख देवता होते थे उनकी ही पूजा किया करते थे, लेकिन ये जैसे आउटसाइडर्स वगैरह उनके कांटेक्ट में आए तो इससे एक उनको कुछ और भी कल्चर उनके इन्वॉल्व होने लगे. At the same time, Christian missionaries were working in tribal areas to convert tribals to Christianity. ब्रिटिश लोग जब यहाँ पर आए तो उनकी जो मिशनरीज वगैरह थी उन्होंने इन ट्राइबल सोसाइटीज़ को लालच दे करके कन्वर्ट करने की कोशिश किया.
बट एजुकेशन और लैंड और स्टेटस, सोशल स्टेटस के बदले ऐसा करने की जो उनका लालच था वो ज़्यादा दिन चल नहीं पाया, एंड मेनी वर डिsillusioned बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोमिस वर नॉट केप्ट। उनके बहुत क्रिश्चियन मिशनरीज के जो प्रॉमिस थे वो फुलफिल नहीं हुए, तो इस तरह से वो डिसअपॉइंट होकर के बहुत सारे ट्राइब्स फिर से अपने ओरिजिनल रिलीजन में लौटे। सो स्टूडेंट्स, टुडे हम लोग आज इतना ही इसको डिस्कस करेंगे, देन इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द अनदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नाउ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।